सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि रिवर्सल ऑफ पावर जो हमारे जनरेटर में होता है वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसको हम जनरेटर को आपको पता है कि बहुत ही कॉस्टली होता है। हमारा जो है वो एक जनरेटर की कीमत जो है वो करोड़ों में होती है। तो गाइस उसको प्रोटेक्ट कैसे करें वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये स्कीम के बारे में भी समझाऊंगा कि कैसे होता है और रिवर्सल ऑफ पावर का प्रोटेक्शन हम कैसे देते हैं वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको पूरा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सब कुछ आपको डिटेल में समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले ये रिवर्सल पावर होता क्यों है। हमारा जनरेटर जो ह्यूज कॉस्ट है हमारी, अगर ये जनरेटर बंद होता है तो अराउंड हम 1 घंटे में, अगर हमारा 100 मेगावाट का अगर जो जनरेटर बंद हो जाए तो 1 घंटे में आपको लाखों तक का नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारा सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। सप्लाई नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है वो हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे। और भी क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो डिस्कॉम होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमको पावर सप्लाई कंटिन्यूस देना पड़ता है 24/7। तो गाइस ये क्या होता है कि अगर ये प्राइम मूवर फेल हो जाए तो ये प्रोटेक्शन हमको देना ज़रूरी है, रिवर्स ऑफ पावर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी रिले यहाँ पर यूज़ होती है। यहाँ पर डायरेक्शन रिले यहाँ पर यूज़ होती है। और ये जो प्रोटेक्शन है रिवर्सल ऑफ पावर वो क्लास ए, मगर क्लास ए प्रोटेक्शन क्या होता है, इमरजेंसी प्रोटेक्शन होता है। मगर ये क्या है कि टाइम डिलेड प्रोटेक्शन है। अगर हम देखें क्लास ए प्रोटेक्शन जो हमारे जनरेटर में होता है वो ऑलवेज जो है वो इमरजेंसी होता है, मगर ये टाइम डिले है। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन अलग अलग पावर प्लांट पे कैसे कैसे अलग अलग इफेक्ट होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हो कोल प्लांट पे, अगर कोल प्लांट पे कुछ ऐसा होता है रिवर्सल ऑफ पावर तो यहाँ पर पंप जो है, पंप एंड स्टीम वो ट्रैप हो जाएगा। और ब्लेड जो है वो ब्लेड, टरबाइन में जो ब्लेड होती है वो ओवरहीट हो जाएगी और वाइंडिंग भी ओवरहीट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो ब्लेड है वो डी टेम्पर या डैमेज हो सकता है। या फिर यहाँ पर हाइड्रो में अगर ऐसा होता है तो उसमें बबल्स हो जाएंगे, बबल फॉर्म हो गए, उसकी वजह से क्या होता है कैविटेशन हो सकता है हमारे टरबाइन में और इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रिजल्ट क्या होता है, तो कैविटेशन होने से हमारे ब्लेड और टरबाइन पूरा हमारा जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो बहुत ही अलग अलग जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डीजल जनरेटर सेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी फायर हो सकती है। क्योंकि डीजल जनरेटर सेट में हमारा डीजल भरा होता है, फ्यूल होता है, तो हमारा अनबर्न होता है फ्यूल, उसका फायर हो सकता है। तो ये ऐसे ऐसे हो सकता है हमारे अलग अलग प्लांट में। तो गाइस यहाँ पर ये प्रोटेक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने डायरेक्शन रिले का यूज़ किया है। डायरेक्शन रिले विद लीडिंग मैक्सिमम टॉर्क एंगल। तो गाइस यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं स्कीम को कैसे होता है। तो गाइस ये है हमारी स्कीम, जो कि है एक वोल्टेज कॉइल और ये करंट कॉइल दोनों दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो है वो जनरेटर वाइंडिंग है और यहाँ पर पीटी है। तो पीटी आपको पता है कि हमारा जो है वो पोटेंशियल ट्रांसफर जो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, क्योंकि हम मेज़र कर सकते हैं। तो वोल्टेज को घटाता है तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो करंट कॉइल है और यहाँ पर वोल्टेज कॉइल है। ये एनजीटी है। एनजीटी के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट डाउन नाउ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनजीटी के बारे में मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मगर एनजीटी है वो ऐसे ही ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्म हम कह सकते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्म उसको पूरा नाम है। तो ये जा रहा है टर्मिनल पे। तो गाइस ये क्या है, ये पूरी स्कीम है। मगर ये ऑपरेट कैसे करती है, तो ये है हमारा कंट्रोल डायग्राम। तो कंट्रोल डायग्राम अगर मैं बताना चाहूँ तो ओके, मैं यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। ओके, ये आ गया। चलो यहाँ पर 24 या फिर 220 आपकी जो है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर मोस्टली 24 वोल्ट यहाँ पर डीसी दिया जाता है कंट्रोल वायरिंग में। मगर यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब कॉन्टैक्ट्स है जो कि अगर ये तीनों कॉन्टैक्ट्स जो किसी भी तीनों में से कोई भी, ये यहाँ पर से आ रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, जो अगर किसी में भी जो है वो करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ पर से यहाँ पे 32GX में जाएगा। ये 32GX जो है वो एक स्विच की तरह है। तो ये क्या करता है कि ये कॉन्टैक्ट जिसका है वो जो है क्लोज होता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पोजीशन में ये ओपन होता है, और अगर जो एबनॉर्मल या कुछ भी फॉल्ट कंडीशन होता है तो ये क्लोज हो जाता है। तो ये इसका कॉन्टैक्ट ये है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंटरलॉक है स्टीम वाल का जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि मीन्स के क्लोज होता है। ओपन या क्लोज मीन्स कि ये एक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब मेरा है।
तो इसके ये एक्टिवेट हो जाने से क्या होता है कि हमारा टाइमर सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है। तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि टाइम डिले प्रोटेक्शन है, इसकी वजह से ये टाइमर लगाया है। तो टाइमर क्या है कि क्यों टाइमर लगाया है, क्योंकि हमको थोड़े टाइम के बाद जो है वो ये ऑपरेट करना है। तो ये टाइमर, ये इसका कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा, तो ये ट्रिप कमांड जो है वो देगा, मगर इसका टाइमर और इसके कांटेक्ट के बीच में थोड़ा टाइम होगा, ये टाइम डिलेड प्रोटेक्शन है इसकी वजह से। तो ये कांटेक्ट जो है, ये टाइमर का टाइम खत्म होने के बाद ही ये कांटेक्ट जो है वो क्लोज होगा और ये ट्रिप कमांड जाएगा। मगर ये टाइम डिले प्रोटेक्शन क्यों है, तो ये आपको समझ तो आ जाएगा कि ये सीटी है, ये हमने सीटी लगाई है, ये तीनों जो है वो हमारी वही कॉइल है जो यहाँ पर दिखाई गई है, वही कॉइल यहाँ पर है। तो ये अगर ये टाइम डिले प्रोटेक्शन क्यों है, तो टाइम डिले प्रोटेक्शन का एक ही मतलब है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारा जो है वो ब्लेड, जो मैंने आपको बताया आगे, ब्लेड जो है वो ओवर हीट होता है। तो ओवर हीट होने से क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस जो है वो ओवर हीट नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, इसकी वजह से अगर हमारा रिवर्स पावर होता है तो इसकी वजह से जो जनरेटर है वो मोटर की तरह काम करता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरेटर वर्क्स एज मोटर। तो वो पावर लेता है, वो पावर देता नहीं है। ये पावर जो है वो ग्रिड से लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरहीट होता है हमारा ब्लेड में और ये सब में। तो ये जो है वो जो ओवरहीट होता है वो जो है वो टाइम के बाद होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है वो, उसके बाद ही ये जो है वो ओवरहीट होता है, मगर ऐसे इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। तो इसकी वजह से ही जो है हमारा ये क्लास ए प्रोटेक्शन है और टाइम डिले प्रोटेक्शन है। ये सर्किट आपको समझ में आ जाएगी। और एनजीटी के बारे में आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये आपको पूरा जो मैंने आपसे समझा है कि रिवर्स ऑफ पावर कैसे काम करता है, ये कंट्रोल सर्किट है उसकी। तो और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल, एंड आपको इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आई एम इलेक्ट्रिक मैन को बहुत ही प्यार देने के लिए बहुत थैंक्स, एंड बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सभी के प्यार के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको होप करता हूँ मैं आपको ये पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।